सभी बड़ों को प्रणाम। मैं हूं काव्य शर्मा। मैं हूं उर्वा शर्मा। आज के वीडियो में हम माता शक्ति के प्रचंड स्वरूप माता छिन्नमस्तिका के संदर्भ में जानेंगे। चलिए बिना किसी देर के अब हम छिन्नमस्तिका माता के बारे में जानते हैं। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता माता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 14वें दिन को माँ छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है और इस साल ये 14 मई 2022 दिन शनिवार को है। छिन्नमस्ता जयंती का क्या महत्व है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार छिन्नमस्ता माता देवी काली का एक अद्वितीय अवतार है, क्योंकि उन्हें जीवन हरने वाली के साथ साथ जीवन दाता भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करते हैं उनको उनकी सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से भक्तों की आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। यह भी माना जाता है कि देवी की पूजा करने से भक्त संतान, कर्ज और यौन समस्याओं से संबंधित विभिन्न मसलों से खुद को बचा सकते हैं। व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए भी देवी की पूजा करते हैं। मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठे सर्प शक्ति का मूर्त रूप है माँ छिन्नमस्तिका। कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधन है माँ छिन्नमस्तिका को प्रसन्न करना। चित्र में माँ को अपने ही खून पीते हुए दिखाया गया है, जो कि इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपना ही रक्त पीकर सबल रहती है। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निर्वस्त्र दिखाया गया है। देवी के पाँव के नीचे कामदेव तथा राति है, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूप कमल खिलता है और साधक अपनी असीम संभावनाओं को उपलब्ध होता है। धन्य है यह धरती जहाँ अहम ब्रह्मास्मि, अनलक शिवोहम जैसी घोषणाएं अनेक बार हुई। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना और पूजा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और दैत्य को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया, तो चारों दिशाएं माँ के जय घोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचर्यों अजय और विजय की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई, तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इसी वजह से माँ को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होता है। माँ छिन्नमस्तिका की कथा। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचर्यों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहचर्यों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचर्यों ने भोजन के लिए भगवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचर्यों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होते जा रहा था। तब सहचर्यों ने नम्रता पूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को भी अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खड्ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचर्यों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की प्रवाह रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी। अब माँ की दोनों सहचर्या रक्त पान कर तृप्त हो गई थी। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्तिका के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय है। भक्तों के वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ।
यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है। माँ का बखान करना तो अपने बस की बात ही नहीं है। बस यूं ही समझ लीजिए कि कुछ ऐसी है हमारी माँ छिन्नमस्तिका। आप सभी को छिन्नमस्तिका जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता छिन्नमस्तिका की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।